नमस्कार दोस्तों। हम जानते हैं कि हम बहुत तेज चलते हैं, लेकिन जो समय है वो हमसे भी तेज चलता है। इसी समय के साथ चलने के लिए हम बहुत कम समय में साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा हम करेंगे। आज पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। दोस्तों, प्रोटोजोआ का मतलब होता है एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक कोशिकीय जीव शामिल है। और ये जो प्रोटोजोआ के जीव हैं, ये सामान्यतः दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये जल वाले या नमी वाले या आर्द्रता वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर ये सामान्यतः पाए जाते हैं। जैसे आपने एक वर्ग या समूह सुना होगा, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा ग्रुप या सबसे बड़ा वर्ग भी है, जिसे बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। सुना है क्या? आर्थ्रोपोडा। तो ये आर्थ्रोपोडा एक ऐसा वर्ग है जिसमें जितने भी कीट वर्ग है, कीट पतंग जितने भी है, चाहे उसमें कॉकरोच, तिलचट्टा है, नेरिस है, या मैं कहूँ कि कोई मच्छर है, मक्खी है, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो इसी प्रकार से एक वर्ग है जिसका बोलते हैं प्रोटोजोआ, जिसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं। एक कोशिकीय का मतलब जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है। उसमें गमन से लेके, जनन से लेके, पाचन से लेके तमाम जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो सभी कौन करता है? एक ही कोशिका करती है। तो इसमें कौन कौन से जीव शामिल हैं? यहाँ लिखेंगे शामिल जीव। प्रोटोजोआ में शामिल जो जीव हैं, शामिल जीवों में हम अगर चर्चा करें तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा अमीबा। जी हाँ, अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ का ही एक जीव है, जिसे अमर जीव भी बोलते हैं। इसी तरह से है पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम बोलते हैं चप्पल जीव। ये चप्पल के समान होता है, जो चप्पल पहनते हैं अपन उसके समान होता है, इसलिए इसे चप्पल जीव भी बोलते हैं। इसी तरह से होता है नॉक्टिकुला। नॉक्टिकुला ये भी प्रोटोजोआ में शामिल है। इसी तरह से होता है महत्वपूर्ण एक जीव जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। जी हाँ, कैसे है ये महत्वपूर्ण? इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है प्लाज्मोडियम से, चर्चा करेंगे इसकी। नॉक्टिकुला हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। इसी तरह से है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा, तो ये मैंने कुछ एक आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण से क्या लिखवा दिए, प्रोटोजोआ में जो शामिल जो जीव हैं उन वो अपने यहाँ पर लिखे हैं, तो याद रखना इनको। अब पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के जो जीव हैं उनको। प्रोटोजोआ के जीवों को हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक की बात करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर अपन ले लेते हैं कि फलों को हम पकाते हैं दो तरीकों से। या तो हम एथिलीन से पका सकते हैं, एथिलीन जो गैस होती है, चाहे वो बनाना है, चाहे हम आम है, या जो भी चीजें होती है फलों में, उनको हम या तो एथिलीन गैस से पका सकते हैं। किससे? लिखते हैं यहाँ पर एथिलीन गैस। दूसरा, इनको जो पकाते हैं विशेषकर आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। किसका? कैल्शियम कार्बाइड। दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2। ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ये क्या होता है? विषैला होता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक तरह से नुकसानदायक है, हमारी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है। इससे बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसे ही एक पिताजी अपने बालक के लिए, अपने घर की फैमिली के लिए आम लेके आए। आपको पता है आम सभी ने खाए हैं। तो आम पका हुआ था किससे? कैल्शियम कार्बाइड से। जब बच्चे ने आम खाए तो वो बालक क्या है? बीमार हो गया। तो अगली बार जब उसके पापा, उस बालक के पिताजी जो है, जब आम लेके आए तो उन्होंने उस आम को पहले कहाँ डाला? पानी में डाला। पानी में क्यों डाला? क्योंकि पानी में डालने से जो उसके अंदर जो भी टॉक्सिन अगर गया है तो वो सारा का सारा पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और आम बिल्कुल सही रहेगा। उसमें टॉक्सिन की मात्रा कम से कम रहेगी या बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसके लिए पिताजी ने उस बालक के लिए कहा कि कल आम पानी में से खा ले, खा लेना। क्या कहा? कल आम पानी में से खा लेना, ताकि उसको किसी प्रकार से कोई रोग ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, टॉक्सिन वो ना खाए। इसलिए उन्होंने क्या कहा? कल आम पानी में से खा ले। तो एक तो आप ये दोस्तों ये याद रखना, जब भी कोई आप सब्जी लेके आए या आप फल लेके आए जो है, तो आप उस उन सब्जियों को या जैसे आम वगैरह हैं उनको आप खाने से पहले कुछ मिनट तक, 30 मिनट 40 मिनट तक कम से कम किसी पानी में डालकर रखें, ताकि जो भी टॉक्सिन पदार्थ है वो पूरा पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। आपको बताइए आजकल जो है इस भौतिकवाद में कितने कीटनाशकों का यूज होता है सब्जियों में, जो कि बहुत सारे जहरीले प्रभाव रखती है। कैंसर जैसे, उत्परिवर्तन है, त्वचा संबंधी रोग है, कितने प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। तो आप उनसे बचने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रिक भी हम याद रखेंगे, कल आम पानी में से खा ले। कल आम पानी में से खा ले, यानी कि उसके पिताजी ने बच्चे से क्या कहा
कि भी कल आम पानी में से खाना है, पानी में से खा ले, ये उन्होंने बोला। तो इससे हमको क्या क्या याद रखना है? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रोग का नाम। क्या लिखेंगे? रोग का नाम, यानी कि रोग का नाम क्या है। यहाँ तो रोग का नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम रोग जनक, रोग जनक, या इसको बोलते हैं रोग कारक, यानी कि जिसके कारण से रोग होता है उसे बोलते हैं रोग कारक। जिसके कारण से रोग होता है रोग कारक, रोग कारक का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे हम प्रभावित अंग। क्या लिखेंगे? प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, यानी कि जिस अंग को कोई रोग प्रभावित करता है। वैसे तो हर रोग में लगभग लगभग शरीर पूरा प्रभावित होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन आपकी बॉडी का या किसी पेशेंट की बॉडी का प्रभावित होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सवाल भी यहीं से पूछ लेते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो हम इस ट्रिक से आराम से याद कर सकते हैं कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। या आपसे पूछेंगे कौन इस रोग का रोगजनक क्या है, या आपसे पूछेंगे इस रोग का प्रभावित अंग कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 1 नंबर पर। देखिए ट्रिक में क्या है, सबसे पहले कल, कल यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कल, कल से आ जाएगा काला अजार। काला अजार एक रोग है, काला अजार रोग, ठीक है। इसी तरह से काला अजार के बाद है आम। ये जो आम है जिसको खाने से बालक बीमार हुआ था, वो आम से हम याद रखेंगे अमेबिक पेचिस। क्या याद रखेंगे? अमेबिक पेचिस। और कहीं कहीं पर आपको अमेबिक पेचिस ना दे करके आपको दिया जा सकता है अमेबियसिस। क्या दिया जा सकता है बोलना? अमेबियसिस। आप बोलेंगे तो मुझे सुनेंगे, ठीक है, ये याद रखना आप, अमेबियसिस या अमेबिक पेचिस। तीसरा है पा, पा से आ जाएगा जो है पायरिया। पायरिया भी एक इसी प्रकार का रोग है जिसमें क्या होता है कि जो मसूड़े हैं, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लग जाती है, रक्त होने लग जाती है, या क्योंकि अमीबा की प्रजाति है जिसके कारण पायरिया रोग होता है। तो दांतों संबंधित 2 रोग है, एक तो है स्कर्वी जिसमें दांतों की पर जो मसूड़ों की पकड़ है वो कमजोर हो जाती है और दांत जल्दी गिर जाते हैं या वहां से ब्लीडिंग होने लग जाती है। दूसरा है पायरिया। पायरिया में क्या होता है, पायरिया के अंदर जो है जो मसूड़े हैं वहां पर आप थोड़ा सा ब्रश करने से या कुछ भी हार्ड चीज खाने से वहां से ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो पायरिया रोग तो होता है प्रोटोजोआ के कारण, जबकि स्कर्वी जो रोग है वो होता है किसके कारण? विटामिन सी के कारण। हाँ, ये अंतर है दोनों में। पायरिया हो गया, उसके बाद है नी से आ जाएगा आपका निद्रा रोग। क्या जाएगा? निद्रा रोग। अगर किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है तो वो ये समझ ले कि हो सकता है उसे नींद जो है निद्रा रोग हो। हालांकि ये रोग जो है वो अफ्रीकी देशों में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो वाहक है सीसी मक्खी वो नहीं मिलती निद्रा रोग। फिर आ गया मैं से आ जाएगा, मैं से जो है मलेरिया का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, हो सकता है आपको हुआ भी हो कभी। कमेंट करके बताइए किस किस को मलेरिया हुआ, ताकि हम पता लगे। तो मैं से कोई भी रोग नहीं है। खा से आप याद रखना, खा जो है खा से होता है खाज, खाज या स्केबिज। आप सोचेंगे कैसी कैसी बीमारियां पढ़ रहे हैं हम, है ना? खाज या स्केबिज। दोस्तों खाज या स्केबिज जो है वैसे तो कवक के कारण होती है, फंगस या जिसे कवक कहते हैं या फफूंद कहते हैं उसके कारण मुख्य रूप से होती है। लेकिन कुछ प्रोटोजोआओं के कारण भी क्या होती है, कवक मतलब जो है खाज हो सकती है, स्केबिज हो सकती है। इसी तरह से है ले, ले 7 नंबर पर हम लिख दें ले। इससे महत्वपूर्ण रोग है जिसे बोलते हैं ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया या ल्यूकोरिया को ही बोलते हैं श्वेत प्रदर, श्वेत प्रेदर, या इसे ही बोलते हैं श्वेत प्रदर या सफेद पानी आना, जो फीमेल्स को होता है सफेद पानी आना। ये जननांग से संबंधित एक रोग है। तो ये तो हो गए रोग। कल आम पानी में से खा ले, तो एक तो से और एक ना, इन दोनों से रोग नहीं बन रहा, बाकी सभी से रोग बनेगा। कल से काला अजार हो गया, आम से अमेबिक पेचिस हो गया या अमेबियसिस हो गया, पा से कौन सा हो गया? पायरिया, नी से निद्रा रोग, में से मलेरिया, और खा से हो गया खाजिया स्कैबिज, और ले से हो गया ल्यूकोरिया जिसे बोलते हैं सफेद पानी आना या श्वेत प्रदर इसे बोलते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे रोगजनक। दोस्तों रोगजनक का मतलब होता है जिस किसी जीव के कारण रोग होता है। एक तो होता है रोग वाहक, यहाँ पर लिख देंगे, एक तो होता है रोग वाहक और एक होता है रोगजनक। रोगजनक का मतलब होता है जिसके कारण या जिस किसी जीव के कारण रोग होता है,
मुख्य जो कारण होता है वो होता है रोग जनक या रोग कारक। रोग वाहक का मतलब होता है रोग को फैलाने वाला। एक प्राणी से, एक रोगी प्राणी से, रोगी जीव से स्वच्छ जीव में पहुंचाने वाला जो रोग है, पहुंचाने वाला जो कारक है वो कहलाता है क्या? रोग वाहक। बात करेंगे अभी इसकी। तो यहां पर लिखेंगे रोग जनकों के बारे में। सबसे पहले काला आजार। तो काला आजार किस कारण से होता है? ये नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोटबुक लेकर के साथ उतारते रहेंगे हम। यह है लिस्मानिया डोनोवनी। लिस्मानिया डोनोवनी। डोनोवनी 2-3 बार जब हम याद करेंगे तो आपको बस बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ऐसा ना समझे कि ये कैसे नाम है, याद हो जाएंगे। जब आप पढ़ेंगे, 2 बार रिवीजन करेंगे, लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। लिस्मानी डोनोवनी हो गया। फिर अमीबिक पेचिस, ये क्या है? इसका जो रोगजनक है एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलोटिका। हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। अमीबिक पेचिस जो है उसका रोगजनक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। फिर है पायरिया। पायरिया का जो रोगजनक है वो है एंट अमीबा। अमीबा की ही प्रजातियां हैं अलग अलग। एंट अमीबा जिंजेवेलिस, क्या नाम है? एंट अमीबा जिंजेवेलिस, ठीक है। इसके कारण होता है आपका पायरिया, मसूड़ों से ब्लडिंग होना। निद्रा रोग। निद्रा रोग की जो वाहक है, फैलाने वाली तो है मक्खी, जिसको बोलते हैं सीसी मक्खी, अभी चर्चा करेंगे इसकी भी। लेकिन निद्रा रोग जिसके कारण से होता है वह है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। गैम्बियंस, जी हाँ, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। इसी तरह से है मलेरिया। अब आप समझेंगे मलेरिया तो मच्छर के कारण होता है, मच्छर के कारण फैलता है वो वाहक है। जबकि अगर रोग कारक की बात करें तो हम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की भी कई प्रजातियां होती हैं। तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा इसके बीज की बात करें तो, या खास की बात करें, मर्कोप्टस स्केबी, यहां पर लिख लेंगे मर्कोप्टस स्केबी। क्या नाम है? मर्कोप्टस स्केबी, ठीक है। इसके अलावा ल्यूकोरिया जो है ये होता है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। इसको ये होता है, यहां पर लिख देंगे ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस लिख लेना इसको, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। जो ल्यूकेरिया है जिसे सफेद पानी या श्वेत प्रदर बोलते हैं वो होता है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। तो ये तो हो गए इनके रोग जनक जिनके कारण रोग होता है। अब यहां पर बात करेंगे प्रभावित अंग, यानी कि ये जो रोग होते हैं इनमें शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो जैसे सबसे पहले बात करेंगे काला आजार जो है, काला आजार जिसमें वीकनेस आ जाती है, फीवर हो जाता है, आपका जो है लीवर उसमें दिक्कतें होने लग जाती है। इसके अलावा इसमें क्या है, एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, पाचन ठीक से नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही अमीबपेचिस है, वीकनेस आ जाती है, बॉडी का वेट कम हो जाता है, फीवर होता है इसमें। इसके अलावा अमीबपेचिस में आंतें प्रभावित हो जाती हैं, आंतें संक्रमित हो जाती है। तो काला आजार जो है इसमें इसका जो प्रभावित अंग है वो है मेरू रज्जु। मेरू रज्जु जिन्हें बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तंत्रिका तंत्र, ब्रेन से और तंत्रिका तंत्र को जोड़ने की संरचना है मेरू रज्जु, वो प्रभावित होता है। इसके अलावा इसमें प्रभावित होता है यकृत। क्या होता है? यकृत इसमें प्रभावित होता है, ठीक है, यकृत। और इसमें स्प्लीन या तिल्ली भी इसमें प्रभावित होती है। ठीक इसी तरह से अमीबपेचिस की बात करें, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जिसका रोगजनक है, इसमें प्रभावित होती है क्या? आंत्र। यहां लिख देंगे आंत्र जो है इंटेस्टाइन, आंतें प्रभावित होगी आपकी। इसके अलावा पायरिया की अगर बात करें तो पायरिया में क्या होगा? मसूड़े प्रभावित होंगे, क्योंकि मसूड़ों से ब्लडिंग होगी तो क्या प्रभावित होंगे? मसूड़े, ठीक है। निद्रा रोग, निद्रा रोग में जो है रक्त प्रभावित होगा, रक्त, और रक्त के माध्यम से ब्रेन, मस्तिष्क भी लिख सकते हैं इसमें, रक्त व मस्तिष्क, क्योंकि नींद आने लगेगी व्यक्ति को तो रक्त और मस्तिष्क दोनों लिख देंगे। इसी तरह से मलेरिया जो है, प्लाज्मोडियम वाला मलेरिया, मलेरिया में क्या प्रभावित होगा? तो इसमें भी क्या है? रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन को खाने लग जाता है। खाज या स्केबिज की अगर हम बात करें, जिसका रोगजनक है मर्कोप्टस स्केबी, इसमें होती है त्वचा प्रभावित। क्या होती है? त्वचा। और लास्ट में है ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर, इसमें क्या होती है? तो आप बताइए, इसमें ल्यूकोरिया इसमें होगा त्वचा, या हम कहें मादा जननांग भी त्वचा, या मादा जननांग इसमें प्रभावित होंगे। किसमें? श्वेत प्रदर में, या सफेद पानी आना, यानी कि ल्यूकोरिया जिसे बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक ल्यूकोरिया होता है, ल्यूकोरिया, एक होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, दोनों में अंतर है। आप बिल्कुल भी ल्यूकेमिया को ल्यूकोरिया ना माने। ल्यूकेमिया एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, जिसका रोगजनक क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस है, जो मादा जननांग से जो है सफेद पानी आना एक तरह से वो होता है। जबकि ल्यूकेमिया की बात करें तो ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, सामान्य तो होती है 7 से लेकर के 11,000 के बीच में, अगर ये मान लीजिए 50-60,000, 70,000, 80,000 तक चली जाती है, तो आप समझ के चलिए कि वहाँ किसी किसी या तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, या क्या है, ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है। ठीक है, दोनों चीज़ों में अंतर है। तो एक बार आप ये अच्छे से समझ लें। 3 तरह के प्रश्न आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक तो ये कि निम्न में से कौन सा रोग जो है वो प्रोटोजोआ जनित है, तो आप याद रखेंगे, कल आम पानी में से खा ले, कल आम पानी में से खा ले। तो आप इनको याद रख करके ये 7 प्रकार के जो रोग हैं उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको देंगे 3 ऑप्शन तो प्रोटोजोआ के और 1 ऑप्शन अन्य। आपसे कहेंगे निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। ठीक है, या आपसे पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो 1 ऑप्शन इसमें से, 3 अन्य कोई ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन प्रश्न आपसे पूछेगा कि निम्न में रोगों में से जो, जैसे आपसे पूछ लिया पायरिया रोग का रोगजनक क्या है, तो ये रोगजनक याद रखिए। और आपसे पूछ ले कि बताइए प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है, या मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम जो है आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, और साथ के साथ इसको नोटबुक में भी उतारते रहें, लिखते रहें, लिख लिख के याद करते रहें, है ना। याद करने की जो ट्रिक होती है उसमें लिख लिख के याद करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रिय उसमें काम करती हैं, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से उसको याद कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं इसमें ये जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग में आगे हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बात जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामों में। जैसे 3-4 रोग हमने पढ़े। एक तो पढ़ा हमने मलेरिया। मलेरिया मलेरिया के बारे में पहले 2-3 बात हम याद रख लें। मलेरिया रोग का जो रोग वाहक है, रोग कारक तो अभी पता लग ही गया कौन सा है, प्लाज्मोडियम है। इसका जो रोग वाहक है वो है कौन सा, मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, फिलीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है उसके द्वारा ये फैलता है। कैसे फैलता है, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति को एक मच्छर जिसका नाम है मादा एनोफिलीज, यानी ये वाला मच्छर, इस मच्छर ने, मादा एनोफिलीज मच्छर ने इस व्यक्ति को काटा। जब ये मच्छर जो इसको काटेगा तो इस मच्छर के अंदर जो है एक प्रोटोजोआ होगा जिसका नाम है क्या, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। ये बात भले ही इस मच्छर को भी ना पता हो कि जैसे मैं व्यक्ति का खून चूसने के लिए, क्योंकि मच्छर जो बैठते हैं वो खून चूसने के लिए बैठते हैं, तो ये मच्छर जैसे इस व्यक्ति को काटेगा खून चूसने के लिए, तो इस मच्छर के लार में एक जीव होगा, एक प्रोटोजोआ होगा जिसको अभी हमने पढ़ा है प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जैसे ही इसके शरीर में जाएगा रक्त के माध्यम से, तो पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। शरीर में पहुंच करके सबसे पहले वो भोजन करेगा, भोजन करके फिर वो जन्म करेगा, इसमें अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा और आपको उस रोग का जो लक्षण है वो उत्पन्न उसमें करेगा। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो रोग का क्या है, रोग वाहक है, रोग को फैलाने का काम करता है। एक मच्छर और है जिसका नाम है मादा एडिस मच्छर या एडिस इजिप्टाई मच्छर। वो रोग डेंगू का है, ध्यान रखना। वो वाहक किसका है, डेंगू का। ये है मादा एनोफिलीज जो है वो है किसका, मलेरिया का। दोनों में अंतर याद रखना दोस्तों। इसके अलावा मलेरिया से संबंधित एक मछली और है, या मैं कहूँ इस मच्छर से संबंधित, इसका नाम है गैम्बूसिया मछली। क्या नाम है, गैम्बूसिया मछली। दोस्तों गैम्बूसिया मछली मानव के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये मछली क्या करती है, जैविक नियंत्रण करती है इस मलेरिया पर। जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण का मतलब अगर किसी रोग पर जीवों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है तो उसे बोलते हैं जैविक नियंत्रण। तो गैम्बूसिया मछली क्या करती है, ये
जो मलेरिया के मच्छर है मादा एनोफ्लीज, इस मच्छर का जो लार्वा होता है, लार्वा यानी कि अंडे से निकलने के बाद जो अपरिपक्व मच्छर है, अपरिपक्व अवस्था जो कीट है उसे बोलते हैं लार्वा। भाई सबसे पहले अंडे से जो संरचना निकलेगी वो डायरेक्ट मच्छर नहीं बनेगी, वो पहले कुछ अविकसित सा रूप रहेगा, उसे बोलते हैं लार्वा। तो लार्वा को, इस एनाफ्लीज के लार्वा को खाने का काम गैम्बूसिया मछली करती है। जैसे ये पानी भरा हुआ है मान लीजिए यहाँ पर, और ये एक मछली है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, पानी के अंदर जो ये इस प्रकार से लार्वा तैरते हैं, जो लार्वा तैरते हैं उनको खाने का काम करती है ये मछली। तो इसी प्रकार से जैविक नियंत्रण हो जाता है। इस मछली का नाम क्या है, गैम्बूसिया मछली। क्या नाम है इसका, गैम्बूसिया मछली। एक बात तो ये याद रखना। दूसरा, मलेरिया को लेकर आप ये याद रखना इसमें कि जिस प्लाज्मोडियम की आप बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम, इसकी कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें सबसे घातक जो प्रजाति है, सबसे घातक, आपसे पूछे मलेरिया की या प्लाज्मोडियम की सबसे घातक प्रजाति कौन सी है, तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये मलेरिया की सबसे घातक प्रजातियों में से एक है। यानी कि इसके खाने से, या मैं ये कहूँ कि ये मलेरिया अगर व्यक्ति को हो जाए तो उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये घातक प्रकार का मलेरिया है, इसे बोलते हैं दुर्दम मलेरिया, दुर्दम, या इसे घातक मलेरिया का नाम दिया जाता है, ठीक है। और अभी WHO ने अक्टूबर 2021 में इस घातक मलेरिया के उपचार के लिए एक वैक्सीन, या मैं कहूँ वैक्सीन को हिंदी में बोलते हैं टीका, एक टीके की सिफारिश की है, जिसका नाम है RTS-AS01। क्या नाम है, RTS-AS01, या इसी को बोलते हैं, इसी का व्यावसायिक नाम है मॉस्क्यूरिक्स, मॉस्क्यूरिक्स। क्या नाम है, मॉस्क्यूरिक्स, ये है इसका व्यावसायिक नाम। तो व्यावसायिक नाम तो है इसका मॉस्क्यूरिक्स, और इसका वैसे जो सामान्य नाम है वो है RTS-AS01। क्या नाम है, RTS-AS01। किसका, जो मलेरिया में प्लाज्मोडियम की सबसे घातक जो प्रजाति है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जिसके कारण सबसे खतरनाक प्रकार का, सबसे घातक मलेरिया होता है, उसके लिए वैक्सीन बनाई गई। WHO ने उसको सिफारिश की भाई इस वैक्सीन को लगाना चाहिए, और इसको अक्टूबर 2021 में WHO ने बताया। तो इस वैक्सीन का नाम है RTS-AS01। इसका व्यावसायिक नाम है मॉस्क्यूरिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने वाला CGL लेवल के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, मॉस्क्यूरिक्स व्यवसायिक नाम है इसका। इसके अलावा एक दो पॉइंट और, हमने दोस्तों जो एक निद्रा रोग पढ़ा है, निद्रा रोग, निद्रा रोग में क्या है, अगर किसी व्यक्ति को नींद आती है, मतलब एक नींद आने का कारण तो ये कि आप रात को आपने पढ़ाई की है, स्टडी की है, अगर आपको नींद आती है तो आप समझ के चलिए कि आपने स्टडी की है या आप रात को जगे हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बिना रात की जगे भी नींद आती है बहुत ज़्यादा, तो वो समझ सकता है कि उसे जो है कहीं ना कहीं निद्रा रोग है। और निद्रा रोग है इसका मतलब उसको एक मक्खी ने काटा है दरअसल, जिसका नाम है सीसी मक्खी। क्या नाम है, सीसी मक्खी इसका नाम है, ठीक है। ये सीसी मक्खी हालांकि अफ्रीकी देशों में पाई जाती है, तो ये जो रोग है वो सामान्यतः अफ्रीकी देशों में ज्यादा होता है, तो आपको इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आगे मलेरिया से लेकर के एक बात और याद रखना, यहाँ पर एक औषधि है जिसका नाम है कुनेन। वेरी इंपॉर्टेंट, कुनेन जो औषधि है वो किस पादप से बनाई जाती है, तो याद रखना कुनेन औषधि सिनकोना पादप, सिनकोना पादप की छाल से बनाई जाती है। सिनकोना पादप की छाल से कुनेन औषधि बनाई जाती है, जो कि किस चीज की है औषधि, ये मलेरिया के निवारण में काम आती है, मलेरिया के निवारण में काम आती है। और निद्रा रोग की वाहक जो है, या मैं कहूं कि इसको फैलाने वाली जो एक मक्खी है उसका नाम क्या है, सीसी मक्खी। क्या नाम है, सीसी मक्खी। तो इस तरह से इसमें 3-4 तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है, दूसरा इसमें से इसका रोग का कारक या रोग जनक क्या है, तीसरा प्रभावित अंग कौन सा है, और चौथा जो प्रकार का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है मलेरिया के बारे में, कि कौन सा मलेरिया सबसे घातक होता है, सबसे दुर्दम मलेरिया कौन सा होता है। ये कई बार पूछा भी गया है दोस्तों, आप पिछले एग्जाम देखोगे सोल्ड अनसोल्ड पेपर, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसका वाहक क्या है मलेरिया का,
और कौन सी मछली को जैविक नियंत्रण कहा जाता है मलेरिया के लिए, तो नाम है गैम्बूसिया मछली, जो लार्वा के मच्छरों के लार्वा को खा करके उसे नष्ट करती है। और सबसे दुर्दम मलेरिया को WHO ने 2021 अक्टूबर 2021 में इसकी सिफारिश की लगाने के लिए, जिसका नाम है RTS-AS01 और इसका व्यावसायिक नाम है मॉस्कोरिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।